गांव शांतिपुर पर सूरज धीरे धीरे चढ़ना लगा था। चिड़ियों ने चाह-चाहकर नए सवेरा होने का संदेश दिया। राजू ने धीरे से पालके खोली। रात भर उसने संदूक की बात ही सोची थी। एक चमत्कारिक संदूक जो अनंत रुपए देता था। राजू ने चादर हटाकर संदूक की तरफ देखा। वही रखा हुआ था, उसी चादर में लिपटा हुआ, जैसे कोई अनमोल राज छिपाकर रखा हुआ था। उसने धीरे से चादर हटाई, संदूक खोला। भीतर वही चमत्कार हुआ। नए असली रुपए बाहर आने लगे, एक के बाद एक। राजू ने घबराकर संदूक बंद किया। उसने तय किया था कि इसका उपयोग वही जीवन सुधारने तक ही किया जाएगा, अधिक नहीं। अधिक मतलब मुश्किलें, अधिक मतलब लोगों की नजरें, अधिक मतलब लालच। राजू ने पहले घर की जरूरतें तय की, भोजन, आटा, चावल, घी। उसने संदूक खोल थोड़ा धन लिया, गांव के स्टोर पर आया। आटा, चावल, घी, शक्कर, हर जरूरत की चीजें खरीद लाई। गांव वाले चौंकने लगे। कल तक जिसके घर चूल्हा मुश्किल से जलता था, वही राजू इतना सामान ले आया। चर्चाएं फैलने लगी। राजू ने रुपए चुराकर लाया होगा या कोई गलत काम किया होगा, पर राजू ने लोगों की परवाह नहीं की। उसने घर आकर भोजन बनाया। बहन राधा ने भरपेट खाकर मुस्कान दी। वही मुस्कान राजू की असली कमाई थी। अब राजू ने तय किया, उसने संदूक का थोड़ा धन गांव के गरीब लोगों की मदद पर खर्च किया। उसने बूढ़े चाचा श्याम, जो अस्वस्थ थे, उनके लिए दवा खरीदी। उसने अनाथ बच्चों के लिए फल, मिठाई, कॉपी, पेंसिल दी। गांव वाले चौंकने लगे। राजू इतना बदल कैसे आया? एक गरीब अनाथ ने लोगों की मुश्किलें आसान करनी शुरू की। धीरे धीरे लोगों ने शंका छोड़ दी। उनके दिल में राजू ने जगह बना ली। राजू ने घर पर नया पलंग रखा, नए बिस्तर खरीदे। उसने बहन राधा के लिए नए कपड़े लिए। उसने गांव की एक बुद्धि विधवा चाची की छत सुधारने वाले राजमिस्त्रियों का खर्च दिया। गांव ने देखा, राजू बदल रहा था, जीवन बदल रहा था। एक गरीब अनाथ धीरे धीरे गांव का सहारा बन रहा था। पर राजू ने इसका घमंड नहीं किया। उसने चुपचाप लोगों की मदद की। अधिक लोगों ने उसको आदर दिया। गांव ने तय किया कि हर सुख दुख में राजू साथ होगा। इधर राजू ने संदूक से रुपए केवल जरूरत भरी लिए। उसने तय किया था, अधिक नहीं। अधिक मतलब मुश्किलें, अधिक मतलब लोगों का असंतुलन। गांव ने धीरे धीरे राजू पर विश्वास किया। हर कोई आदर से उसको बुलाता, यहाँ तक कि गांव के मुखिया ने एक सभा बुलाई। राजू ने गरीबों की जो मदद की, गांव ने तय किया, राजू उनका साथी, उनका प्रतिनिधि जैसा होगा। राजू ने इसका भार स्वीकार किया। उसने बोला, मैं गांव का ही एक पुत्र हूँ। मेरा जीवन गांव ने दिया, इसका थोड़ा ऋण चुकाकर मेरा जीवन सफल होगा। गांव ने तालियों से इसका समर्थन किया। राजू ने एक नया जीवन जीने की नींव डाल दी थी। पर राजू ने एक बात तय की, संदूक अधिक लोगों ने देखा या अधिक इसका उपयोग किया तो मुश्किलें आ सकती हैं। इसीलिए उसने संदूक एक गुप्त स्थल पर रखा, घर के एक संदूक में। छड़ों, बोरी और पुराने कपारों ने उसको ढक दिया। राजू ने तय किया, इसका उपयोग वही किया जाएगा जहां असली ज़रूरत रहे, अधिक नहीं। गांव ने नए राजू का आदर किया। लोगों ने उसको गांव का छोटा नेता कहना शुरू किया। हर मुश्किल, हर ज़रूरत पर गांव ने राजू की शरण ली। पर जीवन इतना आसान नहीं था। राजू ने देखा, उनके चाचा चाची, जो उनके माता पिता की मौत के बाद उनके साथ निर्माम रहे थे, वहीं अब जलने लगे थे। उनके भीतर क्रोध था। राजू ने संदूक पाया। उसने हमें एक कौदी नहीं दी, उसने गांव पर राज किया, जबकि असली वारिस हम थे। चाचा ने चाची से बोला, राजू ने ज़रूर कोई ख़जाना पाया होगा, हमें इसका राज खोजना होगा, इसका फ़ायदा हमें भी चाहिए। हम चाचा चाची होकर गरीब रहे, जबकि राजू राजा जैसा जीने लगा। चाची ने समर्थन किया, राजू ने हमसे हमारा अधिकार छीना, इसका फल उसको भुगतना ही होगा। हम इसका राज खोलकर ही दम लेंगे।
राजू अनजाने ही एक नए संकट की नींव डाल चुका था। चाचा चाची ने तय किया था, संदूक उनके हाथ लगे, राजू गिर जाएगा, उनका जीवन बदल जाएगा। गांव ने नए सूरज का अभिनंदन किया, पर राजू ने अनजाने ही छात्रों का मार्ग भी खोल दिया था।